सप्लायर बन जाते हैं, अंदर स्टूडेंट सप्लायर बन जाते हैं और फिर वही बाकी लोगों को आगे सप्लाई करते हैं। पेरेंट्स के इल्म में ये बात आती है कि उनके बच्चे एडिक्शन का शिकार हो चुके, ड्रग्स का शिकार हो चुके, एडिक्ट्स बन चुके, तो क्या उनका जनरल बिहेवियर क्या होता है? क्या वो उस चीज़ को प्रॉप करते हैं या इग्नोर करते हैं? आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? इसको तो ये कहा जा सकता है कि 90% जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि उनके जो बच्चे हैं वो उसकी स्टार्टिंग स्टेज में चले गए हैं, लेकिन जब वो उस लेवल पे आगे जाना शुरू होते हैं तो फिर उनको आइडिया होना शुरू हो जाता है और जब वो उसकी हद तक पहुंच जाते हैं तो वो उसका एकदम भी करने की कोशिश करते हैं, तो वो करते हैं लेकिन उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होता है। लेकिन बात यह है कि जो पहला स्टेज है, जो सिगरेट से लेकर जो बाकी चीज़ें मंशियात का स्टार्ट होने वाला फेज़ है, उसका पता चलना चाहिए, वो पता नहीं चल पाता। असल बात यह है कि पेरेंट्स को वो बात पता चल नहीं पाती और इंतज़ामिया को भी वो स्टार्टिंग वाली बात नहीं पता चलती कि किस वक्त कौन सा स्टूडेंट किस वक्त वो मंशियात की तरफ राग़िब हो चुका है। बात यह है कि जो स्टूडेंट आते हैं किसी भी इदारे के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी अच्छे इदारे के अंदर, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट कहलाया जाता है। उस वक्त ये उस पर कंसिडर किया जाता है कि वो बच्चा जो है वो उसमें ये बुराई नहीं होगी और मेजॉरिटी के अंदर ये नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के अंदर आकर जब वो हॉस्टल पे रहता है तो इसे एक खुला माहौल मिलता है और उस खुले माहौल के अंदर कुछ ख़राब अनासर भी होते हैं। उन ख़राब अनासर का जब असर उसके ऊपर पड़ता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ पे उसका जो मोरालिटी है वो कोलैप्स करती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसके पास नहीं होते तो वो वहाँ पे कोलैप्स करता है और वो इसकी तरफ राग़िब हो जाता है। और चूँकि वो पेरेंट्स से दूर होता है, एक गैप है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का और घर का, उस वक्त वो पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता कि किस वक्त उनका बच्चा किस तरफ राग़िब हो। मेल स्टूडेंट्स के नशे का शिकार होने के मुतालिक हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की, उसके मुख्तलिफ रीज़न्स को आइडेंटिफाई किया। आपके ख्याल में फ़ीमेल स्टूडेंट्स क्यों इस जानिब राग़िब होती है? एटलीस्ट ड्रग्स नहीं तो स्मोकिंग में तो इन्वॉल्व हैं, तो उससे मुझे कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली हैं वो एक मेन रीज़न है, क्योंकि सोसाइटी में हम मेल फीमेल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो दोनों का कुछ ना कुछ ओवरलैप होता है और कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम रीज़न्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वो एक रीज़न है स्टेटस सिंबल, इसको जो समझा जाने लग गया। हमारी मीडिया कंजम्पशन हैबिट, हम अपने डे और नाइट्स में जो मीडिया कंज्यूम करते हैं, आपके ख्याल में ड्रग एडिक्शंस में उसका भी कोई रोल है? जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि जो टीवी के ऊपर जितने भी ड्रामा सीरियल्स आ रहे हैं या फिर कोई भी मूवीज़ आ रही हैं, फिर कोई इसी तरह की मतलब कोई सीजन्स चल रहे हैं, तो उसमें चलें आप ये कह सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट के अंदर आप सिगरेट की एडवर्टीज़मेंट नहीं हो रही, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ड्रामा सीरीज़ के अंदर वो यूज़ होता है, सिगरेट दिखाई जाती है, वहाँ पे मूवीज़ भी दिखाया जाता है, नीचे लिखा हुआ आता है, पट्टी चलती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कॉजेज लंग कैंसर एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन बात क्या है, जब आप दिखाते हैं कि उस माहौल के अंदर, उस एलीट क्लास के अंदर, या फिर उस, जब वही बात जो जासन भाई ने पहले कह दी कि जब कूल बनने के लिए आपको अपने एक माहौल में दिखाने के लिए कि मैं जो हूँ उस सोसाइटी का वो हिस्सा हूँ कि जो कि एक ज़बरदस्त आदमी है, मतलब जो एक कूल आदमी है जिसको लोग पसंद करते हैं, उसके लिए अगर आप ये शो करवा रहे हैं थ्रू मीडिया कि वो बनने के लिए आपको स्मोकिंग करना ये ज़रूरी है, लाज़िम व मलज़ूम है, तो उसके ज़रिए लोग खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ माइल हो जाते हैं, सिगरेट की तरफ। और फिर क्या होता है, सिगरेट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बाकी ड्रग्स भी आ जाती हैं। जब एक चीज़ शुरू होती है, समझ लें सिगरेट जो है वो स्टार्टिंग कैटलिस्ट का काम करती है। जब सिगरेट स्टार्ट करती है किसी चीज़ को तो वो स्टार्ट रिएक्शन हो जाता है और चेन रिएक्शन चलता रहता है और वो बातें बढ़ती चली जाती हैं और वो हद क्रॉस कर जाती हैं। स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी के जिस हिस्से में होते हैं, उमूमन तसव्वुर ये किया जाता है कि उनके पास बहुत हैंड टू माउथ टाइप के रिसोर्सेज होंगे, बहुत लीस्ट से फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, लेकिन नशे जैसी महंगी चीज़ वो अवेल करते हैं, रिसोर्सेज कहाँ से लाते हैं? जो इसका बेसिक सोर्स होता है, हमारे जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं तलीमी इदारों के अंदर, अगर हम उनका सर्वे करवाएं तो उनमें से मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो एलीट क्लास से बिलोंग करते होते हैं। ये एक सोर्स होता है कि उनको घर से अच्छे खासी अमाउंट मिलती होती है जिसको वो इस तरह से लगाते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो चोरी का एक ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है।
उसमें लैपटॉप्स की चोरी और मोबाइल की जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। और जो इस तरह के ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं वो इन चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, अपने दोस्तों की चीज़ें चोरी करना, अपने क्लास फेलोज़ की चीज़ें चोरी करना, और वो इस तरह से भी एक उनका सोर्स ये भी होता है। यूनिवर्सिटी के मेल या फीमेल स्टूडेंट्स, ओवरऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स में कौन से ड्रग्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो किन ड्रग्स को ज़्यादा ऑप्ट करते हैं? नशे में जो जितना मुझे पता है, मुझे इतना ही सुना ही है, ज़्यादा मुझे देखा ना टेस्ट किया है। उसमें ये है कि एक जो कॉमन है वो एक नशा वो है सिगरेट। ठीक, सिगरेट के अलावा चर्च का कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और हॉस्टल में, और इसके अलावा अल्कोहल का भी, शराब का भी इस्तेमाल है हॉस्टल्स में। मेरे ख्याल में सिगरेट के बाद चर्च, हीरोइन, शराब बहुत ज़्यादा तादाद में पी जाती है, और स्टूडेंट्स बाकायदा फैशन की शक्ल में और म्यूज़िक नाइट्स की सूरत में इस चेतली हॉस्टल्स के अंदर ख़ास तौर पर ये मौजूद होती है। तो ये ज़्यादा बेसिक्स होती हैं। हीरोइन बहुत कम है क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती है, लेकिन जो कुछ लोग उसके एडिक्टेड होते हैं, हीरोइन भी तलीमी इदारों के अंदर एज ए ड्रग इस्तेमाल की जाती है। मेरे ख्याल से इसमें एक और चीज़ जो है वो शीशा का फैक्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड मतलब पकड़ चुका है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें ये बहुत ज़्यादा स्टेटस को, और इसमें समझ लें आप एक फ़ैशन टाइप की चीज़ बन गई है कि जब भी कोई पार्टी होगी उसमें शीशे की मतलब वो उसकी अवेलेबिलिटी लाजमी होगी, और 3, 4, 5, 6 फ्लेवर्स के शीशे लाजमी होंगे उसमें। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन या फिर कह सकते हैं पॉपुलर टाइप का नशा है उसके। सबसे पहले स्मोकिंग के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हीरोइन हो गई, चर्च के बाद अल्कोहल, ये सारी चीज़ें इसलिए अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स को। तो ये जितने भी फंक्शंस कह लें यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, इस दौरानिए में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इन ड्रग्स का। ड्रग एडिक्ट स्टूडेंट की रूटीन एक नॉर्मल स्टूडेंट से मुख्तलिफ होती है? अगर हाँ, तो वो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं कि जिनकी वजह से हम ये तमीज़ कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट ड्रग एडिक्ट है क्योंकि इसमें ये एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं? नॉर्मल स्टूडेंट्स वाली लाइफ नहीं होती है, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते हैं किसी भी तालीमी इदारे के अंदर। इसकी बुनियादी जो उनके अंदर चेंजिंग्स आती हैं वो उनकी एक लिमिटेड कम्युनिटी बन जाती है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है बेसिकली जो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो उस तक लिमिटेड होते हैं। उनकी बाकी स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन, क्लासेस के अंदर उनकी प्रेजेंस बहुत कम होती जाती है। बाकी उनकी एक जो कम्युनिटी होती है वो एक अच्छे स्टूडेंट की शक्ल में, मतलब कि वो वहाँ पर नहीं रह रहे होते, ना ही नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह रह रहे होते हैं। उनका दिन के वक्त सोना और रात के वक्त उनका जागना होता है, तो उनको हम कोई नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं कह सकते। लेकिन वो चूँकि स्टूडेंट्स ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी स्टूडेंट्स वाली होती हैं। स्टूडेंट्स से अगर उनकी रोज़मर्रा की जो मामलात हैं उसके वो देखा जाए, तो पहली बात तो वही है, उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है। मतलब क्लासेस में वो लेट आएंगे, ठीक है, या फिर क्लासेस में नहीं आएंगे, ठीक है, उनकी अटेंडेंस डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब होती है। दूसरी, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब आपकी जो स्पोर्ट्स है या इसमें वो बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन जो आम स्टूडेंट है, कोई हॉस्टल में स्टूडेंट रह रहा है, तो उसके लिए ये समझ लें फंडामेंटल पार्ट है उसकी लाइफ का कि वो उसने शाम को किसी न किसी ग्राउंड में जाकर उसने कोई ना कोई स्पोर्ट्स करनी है, ठीक। लेकिन वो जो ये इस तरह का ड्रग एडिक्टेड स्टूडेंट है, वो उस वक्त ये काम नहीं करता, वो किसी और काम में मशगूल होता है। दूसरा, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे होते हैं, उनका भी एक अपना सोशल सर्कल होता है जो कि ज़्यादा वास्ट होता है। वो हर किसी के साथ ना जुड़े होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। लेकिन ये जो दूसरे वाले होते हैं जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं, इनका एक तो सोशल सर्कल जो इनका है वो भी स्मॉल होता है, और ये लोग ज़्यादातर जो इंडल्ट होते हैं ये बाहर के लोगों से इंडल्ट होते हैं। मतलब इनके जो रिलेशन होते हैं मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर के लोगों के साथ होते हैं, या अक्सर यूनिवर्सिटी के रातों को यूनिवर्सिटी से बाहर रहते हैं, और ये लेट नाइट यूनिवर्सिटी में वापस आते हैं, और मतलब इनका एंट्रेंस का भी बाद में लेट नाइट होती है इनकी, फिर रातों को सोते नहीं हैं, तो इनकी ये सारे मसाइल होते हैं। तो मतलब इनका ओवरऑल जो रूटीन है डे का वो डिस्टर्ब होता है, और वो उसमें मतलब कोप नहीं कर पा रहे होते।